ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वारी माता त्वाड़ी सदा सदा जय। गुरु रूप सत्संग जी, रात को हम सब ने मिलके बैठ के कथा सुनी कि कैसे इंद्र ने गलत कर्म किया और उसको किस प्रकार सजा मिली। फिर बाद में गुरु शरण में आके उसने प्रायश्चित किया तो जाके उसके पाप का नाश हुआ। ये रात की कथा थी। अब भगवान भी यही कहते हैं कि बाकी सब कुछ तो मेरा है। कहता तू अपने मन का निश्चल चेता मेरे में कर। जब मन का निश्चल चेता किसी और तरफ जाएगा, जैसे इंद्र का गया, तो वो तो भोग भोगना पड़ेगा। अगर मन को निश्चल करके ईश्वर की शरण में रखोगे तो ईश्वर आप पर कृपा करके दया करके आपके सर्व पापों का नाश करके आपको अपनी शरण में ले लेंगे। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आइए कथा की तरफ आगे बढ़े। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। आइए 17वां अध्याय 17वां। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को चला गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले
प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओ। यानी कि प्रयाग में माघ महीने में माघ स्नान करके निष्पाप का मतलब कि बिना पाप के, यानी कि सारे पाप झड़ गए, सारे पापों का नाश हो गया, जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव नौकर चाकर धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर, समझना है कि ये शरीर नष्ट ही होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पे इसने नष्ट ही होना। वो घर से निकली और माघ मास में गंगा जमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब एक बात और बताऊं, ये जो अपने आप में महसूस करने वाली बात है, जब आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, किसी चीज को प्रायश्चित करके आपका हृदय गदगद हो जाता है, चाहे वो ईश्वर के चरणों में, गुरु चरणों में, या किसी भी अपराध की क्षमा आप मांगते हो, तो वो जो होता है, आपका मित्र ही लगा लो कोई भी, आप उससे अपने अपराध की क्षमा मांगते हो तो मित्र का हृदय भी गदगद होता है और वो भी हंस देता है और आप भी समझते हो कि मेरा वो प्रायश्चित करने से वो चीज नष्ट हो गई, क्योंकि मानसिक संतुष्टि यही ईश्वर की प्राप्ति है। जो आपका मन और बुद्धि है, अगर ये सेटिस्फाइड है कि वाकई मेरा वो पाप अब झड़ गया है, इससे पता चल जाता है। जब गुरु की चरण में आ जाओगे, शास्त्र में लिखा है, और नीचे करके बैठ जाओगे और मन जब गदगद हो जाएगा तो समझ लो आपके सारे पाप नष्ट, मन में कोई त्रुटि ना रह जाए, ऐसा मन हो गया तो फिर समझ लो कि आपके पापों का नाश हो गया। और 27 दिन के पुण्य से, कहती मैं देवता हो गई, 3 दिन के पुण्य से मैं निष्पाप हो गई, सारे पाप नष्ट हो गए, और बाकी जो 27 दिन थे माघ महीने के, उसके पुण्य से मैं देवता हो गई। बाकी 27 दिनों में भी पुण्य करना शुरू कर दिया, यानी कि अंतरात्मा परिवर्तन हो गई। जब अंतरात्मा चेंज हो जाए तो फिर कोई दोष नहीं, उस आत्मा को फिर कोई दोष नहीं। और पार्वती जी की सखी होकर सुख के निवास करती हूं मैं, इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके और सब देवताओं के साथ माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूं। मैंने अपना ये सब वृतांत तुमसे कहा, तुमने भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पर्वत गुफा में वास करते हो। निशाचर, भूत पिशाच निशाच होते हैं ना जो निशाचर। कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में कोई हानि नहीं होती। अब देखिए इस लाइन को अगर अच्छी तरह से देखो, कई लोग सब कुछ छुपा जाते हैं, अगले की बात सुनते हैं कि वो क्या कहता है, अपनी बात दिल में रखते हैं। इसका मतलब वो द्विभाव हो गया, 2 भाव हो गए। जब सज्जन किसी को कह दिया मित्र, तो उससे दिल की बात छुपानी नहीं, उससे परामर्श लेना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हर एक को नहीं, सिर्फ सज्जन पुरुष, जैसे प्रभु, गुरु, माता पिता और कोई ऐसा मित्र जो आप पर जान छिड़कता हो, उससे कोई भेद ना छुपाओ। ऐसी ऐसी बात है। बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय
करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। बात का थोड़ा सा निचोड़ निकले ना तो मन गदगद होता है। जैसे देखो, मुझको अब कोई कहता है संशय नहीं रहा, कोई शक नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। निश्चय बन गया ना, एक दूसरे से बात कही, मित्र बन गए और निश्चय बन गया कि अब मेरा उद्धार इससे होगा। मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूं। अब उस निशाचर ने कहा, मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था। अब बात सुन लो, बड़े पते की है। जो आदमी काशी में वेदों का ज्ञाता हो वो निशाच बन जाए। किसी बुरे कर्म से बना ना, किसी अच्छे कर्म से तो नहीं दोबारा ऐसी राक्षस योनि मिलती। अच्छे कर्म करने से नहीं मिलती, कोई ऐसा कर्म हुआ जिससे निशाच योनि मिल गई। जैसे इंद्र को सजा मिल गई तो हम किस खेत की मूली हैं? हमने अगर बुरे कर्म किए हैं वो तो पल पल का हिसाब रखता है। हमारे मन की भावना किसी के प्रति गंदी हो गई तो वो पल पल का हिसाब रखता है। हम चाहे उस वक्त कहें चल कोई बात नहीं, कलयुग है, कोई बात नहीं, लेकिन चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, अगर नाम से उद्धार हो सकता है तो बुरे काम की सजा भी है। बोल शंकर भगवान की जय। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। अब अपना वर्णन कर रहा है कि अनेक प्रकार के मैंने दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा, उससे भी लिया। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया था, अच्छा काम नहीं किया। वहीं पर मूल को प्राप्त हो गया, मृत्यु को, यानी कि मेरी मृत्यु वहीं पे हो गई। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में मैं नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में। यानी कि ऐसा उसने पाप कर्म किए, यानी कि दान लेने में, झूठ बोलने में, दान लेने में उसने उनको भी नहीं छोड़ा जिनसे दान नहीं लेना चाहिए। चंडाल लोगों को नहीं छोड़ा। दसवीं बार मैं राक्षस हुआ। 9 बार पशु योनियों में, पक्षियों की योनियों में, 2 बार गिद्ध, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प और 1 बार उल्लू की योनि में, और 10वीं बार राक्षस योनि में। और 75,000 वर्ष से इसी योनि में। बोल सदगुरुदेव महाराज की। अब 75,000 साल इसी योनि में रहे। अब किस युग की बात होगी ये? सतयुग या त्रेता की ही बात होगी, जब आदमी की कितनी कितनी आयु होती थी। आज तो 120 वर्ष मैक्सिमम कही गई है पुरुष की आयु, स्त्री की 120 साल से ऊपर नहीं। चाहे 60 साल भुगत ले अपने कर्म अनुसार, 70 भुगत ले, 80 भुगत ले, वो उसकी अपनी। अगर सात्विक कर्म करता जाता है ना तो 120 साल भी हो सकती है। 126 साल तक मैंने देखे जीव जिंदा और भक्ति करते, 126 साल की आयु तक। 75,000 वर्ष से इसी योनि में। इस स्थान को 3 योजक तक मैंने जंतुहीन किया, मार दिया सबको। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति आई। चाहे वो कितना बड़ा भी राक्षस क्यों नहीं, जब किसी देव रूप या जिस पर भगवत कृपा हो उसके सामने आ जाए तो उसके मन में भी शांति आ जाती है। जितना मर्जी राक्षस हो, बुद्धि हो, वो राम राम बोलेगा। राम राम में इतनी पावर है, इतनी ताकत है, तभी तो लोग एक दूसरे को सबसे पहले जब भी मिलते जय श्री राम, राम राम जी, जय श्री राम,
क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। जो सज्जन सात्विक पुरुष होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, उनका संग करना सुखदायी होता है, उसमें सुख है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे, और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं, किसी को दुख लगा होना तो उसके मन में आता है यार इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो यथाशक्ति जो भी है उसको करने के लिए बोलता है, जो भी अपने से हो सकता है वो उसका दुख मिटाने की कोशिश करता है। वो होता है सज्जन पुरुष, क्योंकि उसके मन में ना किसी के प्रति बैर है, ना विरोध है, ना कपट है, ना छल है। वो आपके पास आया आपका दुख हरने के लिए, जितनी भी उसमें शक्ति है या क्षमता है, वो है सात्विक बातें। अब ये बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को कैसे मैं पार कर सकता हूं? क्या क्षीर सागर को ही, हंस को ही दुख देता है, बगुले का नहीं? दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी, मैं जरूर तुम्हारे कल्याण के निमित्त कुछ करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। बोल शंकर भगवान की जय। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान की है। ये सारी कथा जितनी भी हो रही है, चाहे ब्रह्म राक्षसी क्यों नहीं, कहते हैं माघ महीने में स्नान करने से उसका कल्याण हो जाता है। प्रयाग में अगर मन में, जैसे इसने प्रायश्चित किया कि मेरा अब कल्याण हो, कर दो किसी तरीके से, जो भावना रख के कि मेरा कल्याण हो, तो प्रयाग में, त्रिवेणी में, चलो कोई नहीं वहां पहुंच सकता तो जो दुर्वाल्य या गुरु आल्य, कहने का मतलब जो गुरु का स्थान है, गुरु आश्रम या देवालय, शिवालय, कोई मंदिर, वो भी प्रयाग तीर्थ के समान है। ये ध्यान रखना, प्रयाग से कम या गंगा से कम नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। या फिर कुछ नहीं हो सकता आपके पास तो त्रिवेणी का जल मंगवा लो कहीं से। कोई जाता है साथी तो एक मुझे जल ला दो, उससे स्नान किया करो, वो भी एक समान है, कोई बात नहीं। जो जो युक्ति, जो जो यहाँ पर सुविधा है, कोई अपने आप किसी को सुविधा नहीं प्राप्त होती तो किसी साथी को बोल के, क्योंकि जो सुविधा मिल सकती है वो ले ले। जब सुविधा कुछ भी नहीं है कि अब मैं ना किसी को कहने योग्य हूं, तो बस मन चित, मन का निश्चल चेता करके, उसका ध्यान करके जो उसका शब्द है बोलता जाए, बस सिर्फ शब्द ही बोलता जाए, वो भी प्रयाग तीर्थ के समान। जब कुछ भी नहीं उसके पास और कोई युक्ति नहीं बन रही, तो केवल उसका भजन, उसका नाम लेता जाए, उससे भी वैसा ही कल्याण है जैसा प्रयाग में स्नान। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। कई बार कोई भजन सुन के या कोई कथा सुन के मन गदगद होता है। आज सुबह हमारे हरबंश जी, इन्होंने जो नाम धुन कही, हृदय में इतनी छा गई। कई बार होता है, वो नाम धुन इतनी खूबसूरत थी कि उससे अगर दिल लगा के किया जाए, आत्मिक तौर से किया जाए, तो समझ लो आपका कल्याण हो गया। इतना ही बहुत है। कई कई शब्द ऐसे खूबसूरत और मीठे होते हैं, मिठाई की तरह, कि आपके हृदय में गदगद, आपका हृदय गदगद हो उठता है। ऐसे कई भजन ऐसे होते हैं, ऐसे कई तरह की नाम धुन ऐसी हैं जिससे कल्याण हो सकता। कहने का भाव के सात्विक रहने से ही मन का, आपके मन और बुद्धि का जो काफला है उसमें फंसा हुआ, उसको सफाई करके उसका कल्याण हो सकता है। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय
जय राम। श्री श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। वो शंकर भगवान की जय। बहुत अच्छे शब्द। कहती मैंने, उस कंचन मालिनी कहने लगी उस राक्षस को, दृढ़ प्रतिज्ञा की है, मतलब पक्की निश्चय कसम ली है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। जो आदमी दुखी है ना, उसके कल्याण निमित्त वेद शास्त्रों में उस शख्स की प्रशंसा की है जो दुखी का दुख बांटता है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? जो पहले ही सुखी है, वहां पर बारिश पड़ भी जाए सुख की, और वो तो सुखी है ही। कहते समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? जहां सूखा है वहां जल बरसना चाहिए। सूखा का मतलब जो प्यासा इंसान है, जो दुखी इंसान है, उसके हृदय में अमृत रूपी जल, नाम रूपी जल और स्नान रूपी जल वो बरसना चाहिए, ताकि उसका दुख कटे। क्योंकि सब रूह एक समान है, प्रभु का सब रूपों में वास है। वो दुखी किसी कर्म से है, उसका काटने के लिए अगर आपके पास कोई शस्त्र है तो वो काट देना चाहिए, तभी आप सज्जन पुरुष हैं। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। आइए बड़े प्यार से, प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुम्हें देती हूं, ऐसा उसने कहा। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी, प्रयाग स्नान के फल का अनुभव कर चुकी हूं। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर, जल को हाथ में लेकर, वो जो माघ में स्नान किया था ना, गीला वस्त्र था, उसी का जल निचोड़ के माघ स्नान के फल को उस राक्षस के अर्पण कर दिया। यानी माघ स्नान से वो पवित्र हो गई। उसका जो जल था उसके हाथ में, तरवेड़ी का, वो कपड़ों में निचोड़ कर उसको उसका फल दिया, उस राक्षस के अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमयी सूर्य सदृश देवता हो गया, देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति के चारों ओर दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ, कंचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ, उसकी तारीफ की, धन्य हो तुम। और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार मुझ पर किया। अब भी कृपया कुछ भिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं। बोल शंकर भगवान की। मन में आ जाए अब इससे, ये मेरे मन में है बात कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, ऐसा कहना है अपने ईश्वर को, और रोज कहना है आप ही मेरा सब कुछ है, सर्वसैया है, मुझसे कोई गलती ना हो, मैं माया में फंसा हुआ हूं, मैं कसूर कर सकता हूं, पर आप कृपा करना कि माया के अंतर्गत मुझसे कोई गलती ना हो, मैं आपकी शरण में। मतलब ऐसा कहते रहना आप, माया आपको नहीं छोड़ेगी, ये सच्चाई है। चाहे वो भगवान की शरण में है तो भी माया नहीं छोड़ती, माया आपको नहीं छोड़ेगी, लेकिन ऐसा रोज झोली फैला के कहना, ऐसा मन बना लेना तो ईश्वर कृपा करते हैं, ऐसी बात नहीं। तूने कितना उपकार मुझ पर किया, अब कृपया कुछ भिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप ना करूं, अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा।
तब कंचन मालिनी ने कहा सदैव धर्म की सेवा करो। बोल शंकर भगवान की जय। धर्म, आप लोग क्या कर रहे हो? धर्म की सेवा। आ रहे हो कदम कदम चल के, सुबह उठ के, जब लोग सोए पड़े होते हैं, मन नहीं करता किसी का उठने का, आप भगवान की सदगुरु की शरण में आ रहे हो, तो आप धर्म की सेवा कर रहे हो। सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो। किसी को ये ना कहो ये यार गलत आदमी है, ऐसा, उसके वर्णन तुम्हारा कोई काम ही नहीं उससे लेना देना। वो उसकी अपनी अंतरात्मा है, उसने सुख दुख भोग लेना। तुम अपने आप को पहले शुद्ध करो, बाकी बातें बाद में। पहले अपना आप शुद्ध करो। शिव और वासुदेव का पूजन करो। इस देह का मोह मत करो। पत्नी पुत्र धन आदि ये ममता को त्याग के इसको सिर्फ एक वो समझो कि ये फॉर्मेलिटी है, आपने देन लेन करना है। उनकी तरफ इतना मोह ना रखना। देन लेन है आपका, जो को मांगता उसे दे, खत्म। सत्य बोलो, वैराग भाव धारण कर योगी बनो। अब चाहे गृहस्थी हो चाहे कुछ हो, लेकिन वैराग भाव होना चाहिए। 24 घंटे श्वास श्वास में ईश्वर की वंदना होनी चाहिए, वैराग भाव। फिर वो पाप आपके नजदीक नहीं आने देता, कुछ नहीं करने देता। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ, जल्दी स्वर्ग को पहुंचो। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सेवित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया, और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्प की वर्षा की। देव कन्या है, और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। जिस राक्षस का तुमने उद्धार किया, कल्याण किया, इसके डर से कोई भी वन में प्रवेश नहीं करता। ये मार डालता था, सबको खा जाता था। अब हम निडर होके विचरेंगे, यानी कि इतने लोगों का निडर दूर कर, निडर कर दिया इतने लोगों को, डर को दूर करके। इस प्रकार कंचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म कहा, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। क्या है? हे परम तप, माघ मास स्नान सब यज्ञों व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ स्नान करते हैं वो तो स्वयं जाएंगे स्वर्ग लोक, सिर्फ स्नान मात्र से, केवल स्नान मात्र से। लेकिन उनके जो माता पिता के कुल हैं, माता पिता और उनके कुल, वो भी स्वर्ग को प्राप्त होंगे। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई बुरा काम करने वाला कुकर्मी है, अगर मन बना ले और माघ में स्नान कर ले कि मेरे पापों का नाश हो, आगे से मैं पाप नहीं करूंगा, तो उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके भी सारे पाप नष्ट। कोई सोचती गई है कि आलस, कहते चलो यार उठ के स्नान करिए, मंदिर जाना,
वो भी स्नान करता है तो उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के शाप से भयंकर कल्प भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। ये वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव ये कन्याएं किसकी थी, उनको कब और कैसे श्राप मिला, उनके नाम क्या थे, ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप से मुक्त हुई और उन्होंने कहां पर स्नान किया, आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरणय से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है वैसे ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। बोल शंकर भगवान के। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुम्रा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये सारी 5 सब समान आयु वाली और चंद्रमा की जैसी कांति और सुंदर थी, कांति वाली और सुंदर। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है वैसे ही पुष्य में कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे प्योदर वाली पद्मिनी वैशाख मास में कामनी यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग सोने के दृश्य धमकती हुई और सोने के अलंकारों से शोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण तथा ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार ये कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुक वश माघ मास में एक वन में दूसरे वन में विचरती हुई एक वन से मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गरी बनाकर चंदन कपूर कुकुम्भ भोले शंकर भगवान की जय। चंदन कपूर कुकुम्भ और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करती ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उस आचोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख कमल सदृश नायन विशाल छाती सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान शिखा सहित दंड लिए मृग चरम मुड़े यज्ञोपवी धारण किए हुए उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई। उस शरीर को, उस आदमी को देखकर और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का ध्यान उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। रति रहत होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, ये कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। जो कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया। वो 5 की 5 कन्याएं कहती कि ब्रह्मा जी ने हमारे लिए से बनाया। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है वैसे ही गौरी जी ने हमें कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में ये तुम्हारा वर है, ये मेरा वर, सबका ऐसा कहने लगी। और जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपना मध्याग्रह की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो सोचने लगा कि ये तो बड़ी समस्या पैदा होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्म जाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। नीति और बुद्धि जब तक दिमाग में है
तो पाप से डर रहेगा। नीति, नीति का मतलब आप शिष्टाचार, पाप से भय रहता है। जब तक पाप की गंभीरता रहती है, तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बिना नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं, किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है। रक्त मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण करते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास आवे घर चले, चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतर ध्यान हो, अपने आप को योग बल द्वारा भजन करने लग गया, अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसा अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी, ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह वीरा की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहां चलेंगे? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको वीरा रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है? ऐसा वो पांचों सोचने लगी। क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुमको माया भी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्रोध क्यों करते हो? क्योंकि उन पांचों के हृदय में क्रोध, मोह की अग्नि थी पांचों के हृदय में। लेकिन वो ब्राह्मण किसी अच्छे तपस्वी का पुत्र था, उसने अपने तपोबल से अपने आप को लोप किया। फिर वो बिरहा के करने लगी, हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। मोह हो गया। जहां पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, जल्दी ले चलो जहां पर आप खुद गए हो। हमारा संताप करो और हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। बोल शंकर भगवान की। ऐसे विलाप करती हुई उसको याद कर करके ऐसे बोल रही थी, बोल शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम